नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट कवि दीपक दी आपके अपने कार्यक्रम स्वर साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, कविता मान है, सम्मान है, व्यवहार है और हमें जो बिना आभूषण अलंकृत कर दे, कविता वो श्रृंगार है। और आज हम उसी कविता की काव्य धारा को बहाने के लिए आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हैं स्वर साधना का ये 11वां एपिसोड। आज हमारे बीच में देश के जाने माने राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर जयसिंह आर्य जी की उपस्थिति हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। और अपनी लेखनी से समाज को जागृत करने वाली, महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा देने वाली ऐसी सुश्री कल्पना कौशिक जी की उपस्थिति हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। और दोस्तों, आज हमारे बीच ऐसे एक युवा रचनाकार उपस्थित हैं जो बहुत ही बेहतरीन शायरी कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन गज़ल गीत कविता कहते हैं। ऐसे बेहतरीन शायर नयन धीरज जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं उस गीत पुरुष या यूं कहें कि काव्य के शिखर पुरुष आदरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी के पास और हम सुनते हैं उनके मधुर कंठ से उनके गीत। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक मुक्तक से बात करना चाहता हूँ आपसे, गीतकार होने के नाते। जी जी, स्वागत है। दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे, पतझड़ों में बहार आने दे, मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों को मुस्कुराने दे, मेरे घावों को मुस्कुराने दे। वाह, और शानदार। भयंकर तपिश के बाद आज वर्षा की रिमझिम जी हुई। ये गजल के 3-4 शेर करना जी जी, चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। बरखा बहार बन के ही आई है जिंदगी, कुछ रंग तो उम्मीद के लाई है जिंदगी, कुछ रंग तो उम्मीद के लाई है जिंदगी। शेर देखें, जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं कि रोटी, एक पिता की व्यथा देखें जी। रोटी तो क्या यहाँ कोई पानी न पूछता, रोटी तो क्या यहाँ कोई पानी न पूछता, ये किस जगह पे खींच कर लाई है जिंदगी, बरखा बहार बन के ही आई है जिंदगी, अपनों के साथ साथ जमाने के गम के साथ, अपनों के गम के साथ जमाने के गम के साथ, तेवर नए ही गीत में लाई है जिंदगी के मिलते किसी को भी नहीं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी केवल 4 घंटे सोते हैं। जी जी।
मिलते किसी को भी नहीं फुर्सत के 4 पल, मिलते किसी को भी नहीं फुर्सत के 4 पल, सबके दिलों दिमाग पर छाई है जिंदगी। वाह वाह वाह, और क्या देखें बात है, शानदार। किस प्रकार से प्रेम होता है। जी जी, स्वागत कोई है। अपनी प्रेमिका के लिए पूर्णतः समर्पित होता है, कोई माता पिता के प्रति, कोई गुरुवर के प्रति। जी जी बिल्कुल। कि उसके सिवा ने अब मुझे कुछ भी दिखाई दे, उसके सिवा ने अब मुझे कुछ भी दिखाई दे, आँखों की पुतलियों में समाई है जिंदगी। वाह वाह वाह, आदरणीय, शानदार, बरखा बहुत बढ़िया। बहार बन के ही आई है जिंदगी। वाह, शानदार। कुछ रंग तो उम्मीद के लाई है जिंदगी। वाह। बरखा बहार। बहुत ही शानदार। नमस्ते। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया डॉक्टर जयसिंह आर्य जी ने। उन्होंने दर्द से शुरू किया और लाकर अंत में खुशियों पर कितनी यात्राएं उन्होंने हमें करवाई अपनी कविता के माध्यम से। और अब हम उनकी तरफ चलते हैं जो अपनी लेखनी से समाज को सशक्त बनाती हैं, समाज में नारियों को सशक्त बनने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी सुश्री कल्पना कौशिक जी को सादर आमंत्रण। सादर नमस्कार और स्वर साधना कार्यक्रम का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि अभी प्रिय दीपक ने नारी शक्ति के विषय में बात की है, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि सबसे पहले मैं बेटियों के लिए एक मुक्तक देना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है। बेटियाँ फूल है मुस्कुराने तो दो। वाह, क्या बात है। बेटियाँ फूल है मुस्कुराने तो दो, उनकी खुशबू जहाँ भर में छाने तो दो। वाह वाह वाह। नाम रोशन करेंगी सदा आपका, उनको हाथों में पर चम उठाने तो दो। वाह वाह वाह, उनको शानदार, बहुत बढ़िया। हाथों में पर चम उठाने तो दो। जी। और अब मैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती जी, अपनी बिल्कुल। रचना प्रस्तुत करती जी, हूँ स्वागत है। कि कमजोर नहीं हूं मैं। हम्म। नारी को हमेशा से कमजोर समझा जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ममता की मूरत है वो, है ना, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैं उसी तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित जी, करना जी, चाहती स्वागत हूँ है। कि कमजोर नहीं हूं मैं। और कमजोर क्यों नहीं हूं, सबसे पहले हम सृष्टि के प्रारंभ की तरफ चलते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो सानिध्य होता है उससे सृष्टि की रचना होती है। जी जी बिल्कुल। रहती हूँ धरा बनकर जब मैं अंबर को लगाकर सीने से, नवसृजन जहां को देती हूँ, डरती हूँ न मरने जीने से। वाह वाह वाह। झटके से जो टूटे कच्ची वो डोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, वाह, वाह, कमजोर वाह, नहीं क्या हूं, बात है। कमजोर नहीं हूं कमजोर मैं। नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। वाह। अब अगर हम देखें तो सतयुग की तरफ अगर हम चलते हैं जी। तो सतयुग में देखें कि अगर सीता और मिला और श्रुतकीर्ति ना होती तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उस स्थान पर ना होते जो आज हैं। तो मैं सीता और मिल श्रुतकीर्ति, मांडवी सी मुझ में है प्रीति। मैं सीता और मिल श्रुतकीर्ति, मांडवी सी मुझ में है प्रीति। भाई भाई में नेह रहे मैंने ही निभाई है रीति। भाई भाई में नेह रहे मैंने ही निभाई है रीति। गूंजी है दिशाएं जिससे, हाँ शोर वही हूँ मैं, कमजोर वाह, नहीं हूँ वाह, मैं, क्या कमजोर बात है। नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं वाह। हूँ। और अगर इतिहास की तरफ चलें तो वहां भी नारियों का योगदान कोई कम नहीं। जी जी बिल्कुल। तो मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना जी चाहती जी, हूँ स्वागत। कि मीरा बन जहर पिया मैंने, हम्म। मीरा बन जहर पिया मैंने, पन्ना बन सुत का दान किया।
मीरा बन जहर पिया मैंने, पन्ना बन सुत का दान किया, पद्मावती बनकर मैंने ही जौहर व्रत को अंजाम दिया। वाह वाह वाह, क्या बात। मीरा बन जहर पिया मैंने, पन्ना बन सुत का दान किया, पद्मावती बनकर मैंने ही जौहर व्रत को अंजाम दिया। दुख दर्द में डूबी हो जो, वो कोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। अब हम अगर वर्तमान युग की तरफ चलें जी, तो नारी की क्या भूमिका है कि माँ बन दुनिया में लाई मैं, हाँ बिल्कुल, माँ बन दुनिया में लाई मैं, बहना सी प्रीत निभाई मैं। माँ बन दुनिया में लाई मैं, बहना सी प्रीत निभाई मैं, संगी साथी बनकर तेरी सुख दुख में साथ निभाई मैं। माँ बन दुनिया में लाई मैं, बहना सी प्रीत निभाई मैं, संगी साथी बनकर तेरी सुख दुख में साथ निभाई मैं। सामर्थ रगों में तेरी बन दौड़ रही हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। शानदार। अब देखिए कि हम गौतम बुद्ध के त्याग को याद करते हैं जी, कि वो जी, घर बिल्कुल, छोड़कर चले गए, बिल्कुल, लेकिन नारी के त्याग को कोई याद नहीं करता कि जी। नारी जिस घर में जन्म लेती है, पलती है, उस घर को छोड़कर चल जी देती जी है, बिल्कुल, है ना। तो जरा मुझसे त्याग करे कोई, जरा मुझसे त्याग करे कोई, घर अपना छोड़ चले कोई, अनजाने के हित तजकर सब कुछ संध्या को भोर करे कोई। आज तो जमाना है कि मोबाइल का है जी, तो जी, लोग बिल्कुल, मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस समय को याद करिए कि जब पता ही नहीं होता था तब बेटी किस घर जा रही है, जी, वो वहां के किसी सदस्य को नहीं जानती थी। तो उसी पर पंक्तियां हैं मेरी कि जरा मुझसे त्याग करे कोई, घर अपना छोड़ चले कोई, अनजाने के हित तजकर सब कुछ संध्या को भोर करे कोई, जो रात का दामन थामे, हाँ भोर वही हूं मैं, वाह, कमजोर नहीं हूं मैं, वाह। कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं बिल्कुल। मैं। और इतने सब के बाद भी जब बेटी बनकर आई तो समाज ने क्या सुलूक मेरे साथ किया कि बेटी बनकर जब आई तो तुम गर्भ में मुझको मार रहे, बेटी बनकर जब आई तो तुम गर्भ में मुझको मार रहे, मंदिर देवालय में जाकर पर मेरी ओर निहार रहे। बेटी बनकर जब आई तो तुम गर्भ में मुझको मार रहे, मंदिर देवालय में जाकर पर मेरी ओर निहार रहे, मत भूलो कि इस जगती का एक छोर रही हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। और इसके बाद समाज ने मुझे एक नारी के अलावा, घर की गृहिणी के अलावा, बहन और बेटी के अलावा भी एक और जो है स्वरूप दिया जी। तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने तो ला रखा मुझको आंगन से उठा बाजारों में, तुमने तो ला रखा मुझको आंगन से उठा बाजारों में, मुझ बिन क्या रौनक पाओगे तुम रिश्तों में त्योहारों में, झूठे आलम्बन सारे अब तोड़ रही हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। और देखिए औरत में ही शक्ति होती है कि वो यमराज से भी लड़कर अपने पति का जीवन वापस ले आती है। तो उस पर पंक्तियां देना चाहती हूं कि बनकर सावित्री जब मैं यमराज से जा टकराती हूं, बनकर सावित्री जब मैं ही यमराज से जा टकराती हूं, मृतशैया से अपने पति को जीवित कर वापस लाती हूं, मृतशैया से अपने पति को जीवित कर वापस लाती हूं, बदले जो नियम दाता का, हाँ दौर वही हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। और इतने रूपों के बाद में अंतिम में आपका ध्यान चाहती हूं और एक प्रश्न आपके सामने छोड़ती हूं कि जब नारी जो है वो बाजारों में जाकर बैठ जाती है तो समाज उसको एक नाम देता है पतिता, और पतिता कहकर सारा दोष नारी के माथे मन देता है। तो उस पर मैं पूछना चाहती हूं कि पतिता कहकर ना पुकारो तुम, पतिता कहकर ना पुकारो तुम, ना मुझको पत्थर मारो तुम, पतिता कहकर ना पुकारो तुम, ना मुझको पत्थर मारो तुम, गर पतित हुई मैं दुनिया में अपना भी चरित्र निहारो तुम, गर पतित हुई मैं दुनिया में अपना भी चरित्र निहारो तुम, अब नींद दंभ की छोड़ो झकझोर रही हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं। बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ। वाह दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि नारी शक्ति पर बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ करती हैं हमारी कल्पना जी। तो उन्होंने अपना ये परिचय दिया, एक नारी होने का उन्होंने एहसास जताया और नारी समाज का उन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधित्व करा। बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ, बहुत ही शानदार काव्य पाठ। और
अब हम उस युवा रचनाकार की तरफ चलते हैं जो अपनी गहरी बातों से हम सभी के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे प्रिय बड़े भाई नयन नीरज के लिए सादर आमंत्रण। सभी को नमस्कार और दीपक भाई को बहुत बहुत आभार। आध्यात्मिक सृजन का बहुत आभार करता हूँ और एक शेर से शुरुआत करता हूँ जी कि स्वागत है। कुछ गुलाबों को मिलती है सजा किताबों की, कुछ गुलाबों को मिलती है सजा किताबों की, हर एक गुलाब बालों में सजा नहीं मिलता। कि कुछ गुलाबों को मिलती है सजा किताबों की, हर एक गुलाब बालों में सजा नहीं मिलता। और कुछ तो दुश्मनों से भी रखो राबता, कुछ तो दुश्मनों से भी रखो राबता, दोस्तों के हाथों पीठ में छुरा अच्छा नहीं लगता। वाह 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 नीरज भाई बहुत बढ़िया। कि वाह। दोस्तों के हाथों पीठ में छुरा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा हौसला कुछ सही कदम और साफ नीयत, जी थोड़ा हौसला कुछ सही कदम और साफ नीयत, मंजिल पाने में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। वाह वाह बढ़िया भैया। कि मंजिल पाने में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और लगता है बहुत वक्त एक मकान को घर बनाने में, कि लगता है बहुत वक्त एक मकान को घर बनाने में, पर बेटों को घर में दीवार लगाने में वक्त नहीं लगता। वाह 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 कि बेटों क्या को बात है घर भैया, में वाह। दीवार लगाने में वक्त नहीं लगता। वाह। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ शेर जी देखें जी स्वागत है। कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा, तुम उससे बात तो कर। बिल्कुल। कि कोई रास्ता निकलेगा, तुम उससे बात तो कर, ये मंजर भी बदलेगा, तुम तुम उससे उससे बात तो कर। बिल्कुल। ये मंजर भी बदलेगा, तुम उससे बात तो कर। और पत्थरों को मोम करने का हुनर भी मैं जानता हूँ, पत्थरों को मोम करने का हुनर भी मैं जानता हूँ। तेरा दिल भी पिघलेगा, तुम मुझसे बात तो कर। वाह भाई वाह कि तेरा दिल भी पिघलेगा, तुम मुझसे बात तो कर। और ये शेर देखें कि अहम की कश्ती से तू रिश्तों का समंदर जीत लेगा, हाँ अहम की कश्ती से तू रिश्तों का समंदर जीत लेगा, ये वहम भी तेरे जहन से निकलेगा, तू मुझसे बात तो कर। वाह भाई वाह कि ये वहम भी तेरे जहन से निकलेगा, तू मुझसे बात तो कर। और दो किनारों को जोड़ने में मैं किसी कमजोर पुल सा हूँ, दो किनारों को जोड़ने में मैं किसी कमजोर पुल सा हूँ। इस पुल से कारवां गुजरेगा, तू मुझसे बात तो कर। वाह भाई इस वाह पुल बहुत बढ़िया। से कारवां गुजरेगा, तू मुझसे बात तो कर। और फिर घर बना सकता है इस सजर पर पंछी, फिर घर बना सकता है इस सजर पर पंछी, कांटा पाँव से निकलेगा, तू मुझसे बात तो कर। और एक दिए के उजाले से सारा आसमान भर दूंगा, एक दिए के उजाले से सारा आसमान भर दूंगा, चांद दरीचे पे उतरेगा, तो मुझसे बात तो कर। वाह वाह। लाली बिंदी काजल तेरे रूप के लिए काफी नहीं, तेरा रंग और निखरेगा, तू मुझसे बात तो कर। वाह भाई कि वाह तेरा रंग और निखरेगा, तू मुझसे बात तो कर। और रिश्तों को जरूरत है महज बात करने की यहाँ, हाँ बिल्कुल। रिश्तों को ज़रूरत है महज बात करने की यहाँ, ये झगड़ा भी सुलझेगा, तुम मुझसे बात तो कर। वाह। कि ये झगड़ा भी सुलझेगा, तुम मुझसे बात तो कर। और आखिरी देखें जी जी स्वागत है। कि मरते वक्त चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, मेरा दम हंस के निकलेगा, तुम मुझसे बात तो कर। कि मेरा दम हंस के निकलेगा, तुम मुझसे बात तो कर। एक शेर है जी देखें जी स्वागत है। कि जिम्मेदारियों के तले मेरे ख्वाब दब रहे हैं, हाँ जिम्मेदारियों के तले मेरे ख्वाब दब रहे हैं, करने को चिराग घर के रोशन मेरे ख्वाब जल रहे हैं। वाह भाई वाह कि बहुत करने को चिराग घर के रोशन मेरे ख्वाब जल रहे हैं। और इश्क तो बहुत है तुमसे ये मानता हूँ मैं, कि इश्क तो बहुत है तुमसे ये मानता हूँ मैं, पर तोड़ने को चांद तारे मेरे हाथ कम पड़ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार उम्दा काव्य पाठ किया भाई नयन नीरज जी ने, बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो हमें आमंत्रित कर रहा था, संचालन कर रहा है आज का, एक युवा हस्ताक्षर दीपक दीप जी, एक मुक्तक कहना चाहता हूँ इनको दीपक के लिए। दीप जलना बहुत
जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी है, निस का ढलना बहुत जरूरी है, रुक गया तो रुक गया जीवन, तेरा चलना बहुत जरूरी है। और काव्य के छंदों के साथ जो चल रहा है, मुझे आशा है चंद दिन रहा ये दौड़ेगा भी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई दीपक दीप जी को। नमस्कार दोस्तों, सीधे सीधे एक घटना से जोड़ता हूँ आपको। मेरे दोस्त ने किसी से मोहब्बत किया और उसको जब उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया तो मेरे दोस्त ने मुझे ध्यान में रखते हुए उससे क्या प्रतिक्रिया करी, उससे क्या जवाब दिया, सीधे सीधे रखता हूँ, सुनिएगा। कि छोड़ कर घर मुझे तू चली जाएगी, कि छोड़ कर घर मुझे तू चली जाएगी, अपने ऊपर मुकदमा यूं करवाएगी, और लाख देना दलीले गवाही सनम, दोस्त है जज मेरा हार तू जाएगी, दोस्त है जज मेरा हार तू जाएगी। और जब आपके जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति होता है जिससे ही आपकी सुबह शाम सब कुछ है, और यदि ना हो वो, तो कैसा महसूस होता है, सुनिएगा। कि दीप तेरे बिना ये जलेगा नहीं, दीप तेरे बिना ये जलेगा नहीं, फूल कोई चमन में खिलेगा नहीं, और छोड़ कर चांद को चांदनी गर गई, कि छोड़ कर चांद को चांदनी गर गई, तो उजाला कहीं भी दिखेगा नहीं, तो उजाला कहीं भी दिखेगा नहीं। आप सभी साहित्यकारों का आध्यात्मिक सृजन चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं गीत, कविता, शायरी, गजल और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।